पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा थी कि कैसे किरीटो एन मौके में आकर उन सबको बचा लेता है। एलिस उसको देख पाती है और वो काफी खुश होकर रोने लगती है। किरीटो फिर अपने पावर से उन दोनों ड्रैगन्स को हील करते हुए बेबी बनाकर अंडे में डाल देता है ताकि वे ड्रैगन्स नहीं मरे। एलिस उन दोनों अंडों को देखकर काफी खुश होती है और फिर वो किरीटो को कहता है वेलकम बैक। किरीटो फिर कहता है इतनी देर आने के लिए माफ कर देना और वो एलिस को थैंक्स करता है जो कुछ भी उसने उसके लिए किया उसके लिए, और वो उससे फाइट के लिए जाने लगता है। एलिस कहती है रुक जाओ। आसमा फिर उसके पीछे से आकर कहती है चिंता मत करो, वो उसे हैंडल कर लेगा, हमें बस अभी जल्दी से वहाँ जाना चाहिए। और वो वहाँ पर जाने के लिए अपने पावर से सीढ़ी बना देती है, पर वो इस चीज से थक भी जाती है। आसना उठती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, हमें बस अभी जल्दी से वहाँ पर जाना चाहिए। और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। एलिस जाते हुए किरीटो को मुड़कर देखती है और कहती है तुम्हें उस डीमन को मार कर जिंदा वापस आना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुमसे काफी सारे क्वेश्चन का जवाब जानना है। वे दोनों जाने लगते हैं। किरीटो फिर किकीयुका का वही 200 साल कैद रह जाने वाले बात को याद करता है और फिर वो गैब्रियल को पूछता है तुम लोग कौन हो। गैब्रियल कहता है जितना भी इविल चीज होता है वो सब मैं हूँ। किरीटो पूछता है तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बंदा जवाब देता है मैं यहाँ पर हंट कर रहा हूँ सॉल को। और फिर वो मुस्कुराने लगता है और फिर वो किरीटो से पूछता है तुम कौन हो और तुम मेरे रास्ते में क्यों आ रहे हो। किरीटो का नाम बताने से पहले ही गैब्रियल उसको अपने वश में कर लेता है और किरीटो कुछ कर नहीं पा रहा होता है और गैब्रियल उसे अपने ब्लैक ऑरा में कैद कर लेता है। तभी उसको यूजियो का आवाज आता है और वो उससे कहता है तुम हो एक स्वॉर्डमैन। और किरीटो यूजियो का बात सुन के उसके गेंजुत्सु को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और वो उसको अपना नाम बताता है और उसका काला ऑरा को अपने पावर से रिफ्लेक्ट कर देता है। और वो पूछता है चल अब तू बता तू कौन है। गैब्रियल भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अपने ऑरा से एक स्वॉर्ड बना लेता है उससे लड़ने के लिए। किरीटो भी अपना स्वॉर्ड को निकालता है और हम देख पाते हैं इस बार उसका पंख भी निकल आ चुका था और वो उड़ते हुए ऊपर की ओर जाकर अपना कुछ पावर जनरेट करते हुए उस पर अटैक करता है और उसके पास जाकर उस पावर को डिस्चार्ज करता है। वो बंदा मुस्कुराने लगता है कुछ होगा नहीं सोचकर, और वो काफी गलत था। वो उसको लगकर उसके अंदर भी घुस जाता है और वो समझ चुका था और वो अपने पावर से किरीटो के ऊपर अटैक करता है। किरीटो उसके अटैक सबसे काफी इजीली बच रहा होता है और वो उसके ऊपर एक स्ट्राइक नहीं 2 स्ट्राइक मार देता है बैक टू बैक। बट किरीटो देख पाता है कि उन सब चीजों का उसके ऊपर एक भी असर नहीं हो रहा था। वो एक काला साया की तरह था जो अपना अंदर किसी भी चीज को लेकर हील कर दे सकता था और वो उल्टा किरीटो को ही घायल कर दिया था। गैब्रियल उनकी ओर देखते हुए कहता है उन्हें वहाँ पर पहुँचने के लिए 5 मिनट लगेगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ का काम 3 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे बोर मत करना। किरीटो फिर अपना चोट को हील करते हुए कहता है तुम तो टाइम के काफी पक्के हो और मेरे को भी 3 मिनट में ही खत्म करना है। गैब्रियल फिर अपना उड़ता हुआ ड्रैगन का पावर एब्जॉर्ब करके खुद का डीमन पंख बना लेता है और कहता है अच्छा आइडिया है, और वो उसके ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक कर देता है। किरीटो जल्दी से उससे बच जाता है और उसके फोर्स से वो दूर हो जाता है। फिर गैब्रियल उसके ऊपर हाई अमाउंट में बिजली का अटैक करने लगता है। किरीटो उन सबसे बचने का कोशिश करता है। पहाड़ को तोड़ते हुए वो बिजली का एनर्जी किरीटो को छूना चाह रहा था। किरीटो अपने स्वॉर्ड से जितना हो सके उतना लाइटनिंग को रिफ्लेक्ट करने का कोशिश करता है और वो ऐसा करते हुए उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है और वे दोनों काफी खतरनाक वाला हवा में लड़ाई कर रहे होते हैं। दोनों का स्ट्राइक इतना पावरफुल रहता है कि एक ही अटैक में वे पहाड़ को भी तोड़ दे सकते थे। किरीटो फिर उसके अटैक के प्रेशर से दूर हो जाता है। गैब्रियल उसके ऊपर स्ट्राइक करता है। किरीटो उससे बच जाता है पर वो पहाड़ कट जाता है और वे दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक पे स्ट्राइक कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि किरीटो उसके सामने थोड़ा फीका पड़ रहा है। वो किरीटो के ऊपर अपना डार्क ऑरा वाला अटैक करता है। किरीटो अपने पावर से शील्ड बनाकर उससे बचता है पर ज्यादा देर तक वो उसका शील्ड को रोक नहीं पाता है और वो सीधा जाकर किरीटो के पेट में घुस जाता है जिससे किरीटो आधे में कट जाता है। किरीटो अपने पावर से उस चीज को अपने से छुड़ाता है पर वो 2 टुकड़ों में इससे कट चुका रहता है। वो बंदा फिर इस चीज से जोर जोर से हंसने लगता है। फिर वो बंदा अपने ट्रू फॉर्म में आता है जो कि कसम से काफी क्रीपी लग रहा होता है। किरीटो सोचता है अभी मुझे बस उन दोनों को यहाँ से निकालने के बारे में सोचना चाहिए, यही मेरे पास एक रास्ता बचा है, इसीलिए मुझे इसे तब तक टिका कर रखना है और उस चीज से मैं इस वर्ल्ड में 200 साल तक कैद रह जाऊंगा। पर दूसरी ओर मैं ऐसे ही वर्ल्ड को खोज रहा था जहाँ मैं जी सकूं, पर मैं बाहर अपने फैमिली मेंबर्स आसना सबको मेरे यादों में रुला नहीं सकता और मैं यहाँ पर यहाँ का लाइफ जीऊं। क्या मैं इतना सेल्फिश बन चुका हूँ कि उनका फीलिंग्स को जान नहीं पा रहा हूँ। तभी यूजियो उसको कहता है मुझे तुम्हारे बारे में इतना कुछ नहीं पता है पर मेरे को नहीं लगता है कि तुम सेल्फिश हो, तुम बस अंडरवर्ल्ड का केयर करते हो और यहाँ के लोगों से जो तुमने यहाँ पर पल बिताए थे। किरीटो उन यादों को सोचकर फिर से इमोशनल हो जाता है। यूजियो फिर कहता है पर उस बंदे के लिए ये नहीं है, वो बस लोगों को दर्द देकर उन्हें मारना जानता है,
पर तुम अलग हो। गैब्रियल जो कि अब एक पावरफुल एंटिटी बन चुका रहता है, मुझे पता है अभी ये क्या फील कर रहा है कि अब ये मुझसे हार जाएगा, इसका सारा कॉन्फिडेंस गिर चुका है मरने के बारे में सोचकर। चलो फिर इसे अभी थोड़ा तड़पाते हैं और वो उसके ऊपर काफी तेज लाइटनिंग अटैक करता है। किरीटो अपने आधे शरीर में उससे बचने का कोशिश तो करता है, बट वो उस एंटिटी का अटैक को ज्यादा देर रोक नहीं पाता है और वो गिरने लगता है। वो एंटिटी इस स्थिति से काफी खुश होकर हंसने लगता है और वो काफी रफ्तार से किरीटो को पकड़ता है और कहता है अभी तुम्हारा मेमोरी सोल सब मेरा होगा। किरीटो कहता है मुबारक हो इस चीज के लिए और वो गाली देते हुए कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा सोल क्या कर सकता है, और उसका खेल हो जाता है और वो फिर कहता है रिलीज रिकलेक्शन और वो अपने दोनों स्वॉर्ड से उस एंटिटी को क्रश करने लगता है। फिर वो यूजियो का स्वॉर्ड से उसको पकड़ता है और अपना स्वॉर्ड का पावर से उस जगह को अंधेरी परछाई से ढाकने लगता है। दूसरी ओर हम सिनोन को देख पाते हैं जो कि लाचार बैठी हुई होती है और वो भी उस काले परछाई के नीचे आ जाती है और वो समझ जाती है उसके ऑरा से कि ये किरीटो है और वो अपना सारा स्ट्रेंथ किरीटो को पास करती है। और दूसरे ओर सिनोन को भी उसका हार्ट महसूस हो जाती है और वो भी अपना बचा खुचा ऑरा किरीटो को देता है। वो लड़का फिर उसको देखते हुए कहता है अगर कोई ओवर पावर्ड है तो उसका क्या मतलब होगा, वो नहीं समझता है। वो असिस्टेंट लेके कहती है बस तुम अपने दिल में ये झांको, मैं इन सभी फीलिंग्स का जवाब वहीं पर मिलेगा। और हम देख पाते हैं वे सभी किरीटो के लिए प्रेयर करते हैं और लिज़बेथ और सिलिका एक दूसरे को फाइनली बताते हैं कि वे किरीटो को पसंद करते हैं और क्लाइन भी उसको हाई फाई दे रहा होता है और वे कहते हैं हमारा सोल हमेशा कनेक्ट रहेगा किरीटो, और वो अभी भी है। वो लड़का फिर कहता है एक दूसरे का दिल को पहचानना और उनसे कनेक्ट करना यही ट्रू मीनिंग है लाइफ का। और वे सभी ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। ह्यूमन टेरिटोरी तक में भी किरीटो का वो काला परछाई घेर चुका रहता है और वो नन लड़की भी उन लोगों के लिए प्रेयर करती है। सभी ह्यूमंस, स्लगर, गॉब्लिन, वुल्फ, ऑर्क उन सब परछाइयों के नीचे आते हैं और वे सभी उसे अपने हार्ट का पावर देते हैं जो कि किरीटो के पास जा रहा होता है। और एलिस और आसना भी उसके परछाई के नीचे आते हैं और एलिस देख पाती है किरीटो उन सब का पावर को कंज्यूम कर रहा होता है और वो कहती है मेरे पास उसके लिए एक फीलिंग्स है जो कि मेरे अंदर उबल रही है, और वो भी अपना सोल का आधा टुकड़ा उसको देता है और आसना भी रोते हुए उसको दे देती है जो उसे चाहिए। वो एंटिटी उस कैद से निकलने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहा होता है और वो काफी पावर लगाने के बाद में वहाँ से निकल भी जाता है और वो किरीटो के ऊपर फिर से अटैक कर रहा होता है, पर वो देख पाता है किरीटो उन सब एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा है। वो इस वक्त तक इतना ओवर पावर्ड बन चुका रहता है कि वो एक सेकंड में अपना टुकड़ा शरीर को हील कर पाता है और हम उसका गॉड फॉर्म देख पाते हैं। दोनों फिर एनर्जी के साथ में चिल्लाते हैं और एंटिटी उसके ऊपर वही ब्लैक लाइटनिंग अटैक करता है, पर किरीटो इस बार जो शील्ड बनाता है वो उसको इजीली रोक लेता है और वो काफी रफ्तार में उसके ओर जाने लगता है। तभी वो नाइट का आत्मा आकर उसको कहता है मर्डर करने जाने वाला सोल कभी उसको मार नहीं सकता है, चाहे तुम इंटरनेशन मोड में ही क्यों ना हो। ब्रोकली दूसरे ओर से कहता है बच्चे घबरा तो नहीं रहे हो, चलो दिखा दो तुम्हारा स्वॉर्ड का पावर, वो इस चीज से जरूर क्रश होगा। वेनिला कहती है चलो लड़के दिखा दो, मेरा सारा विल पावर अब तुम्हारा है। दूसरी पोंटोफिक्स कहती है किरीटो तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, ये मत भूलना तुम्हें उन सब का प्यार को लौटाना है। और वे सभी गायब हो जाते हैं और फिर किरीटो उसके ऊपर स्टार बर्स्ट स्ट्रीम अटैक करता है। किरीटो उसके ऊपर एक से एक खतरनाक स्ट्राइक करता है। किरीटो का अटैक का प्रेशर से वहाँ का पहाड़ सब टूटने लगता है। किरीटो उसके ऊपर स्ट्राइक ही स्ट्राइक किए जा रहा होता है और वो कहता है चलो गैब्रियल अभी से खत्म करते हैं, और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो एंटिटी चिल्लाते हुए किरीटो का एक हाथ काट देता है और किरीटो फिर से लाचार बन जाता है। यूजियो का स्वॉर्ड उसके हाथ के साथ गिर रहा होता है। वो एंटिटी फिर काफी प्रेशराइज आर्क लाइटनिंग ब्लेड क्रिएट करता है जो कि देखकर काफी ओवर पावर्ड लग रहा होता है और वो उससे किरीटो के ऊपर स्ट्राइक करता है। अभी हम किसी का हाथ देख पाते हैं जो कि यूजियो का स्वॉर्ड उठाता है और वो उस एंटिटी का अटैक से उसको बचा लेता है जो कि यूजियो रहता है। किरीटो उसको देखकर चौंक जाता है। वो फिर कहता है चलो किरीटो ये तुम्हारा चांस है, दिखा दो। किरीटो यूजियो को थैंक्स बोलता है और वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर स्ट्राइक करता है जो कि उसके अंदर घुसकर स्लाइस भी करने लगता है। वे दोनों मिलकर उसे स्लाइस करने लगते हैं। वो एंटिटी फिर हंसते हुए कहता है तुम लोगों का ये लाइट मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। किरीटो कहता है मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा इंसानों के दिल से घबराते हो और वही चीज अभी तुम्हें टेरर करेगा। वो एंटिटी फिर से हंसते हुए उनके ओर देखता है जो कि हार ही नहीं मान रहे होते हैं और वो इस चीज से चिल्लाने लगता है और वो उन दोनों के सामने टिक नहीं पाता है और काफी बड़े ब्लास्ट के साथ में खत्म होता है। एलिस और आसुना उस ओर देखते हैं और एलिस लॉग आउट हो जाती है और जितने भी प्लेयर्स यहाँ पर आए थे वे सभी लॉग आउट होने लगते हैं। हम किरीटो के दोस्तों को अपने रूम में लॉग आउट करके निकलते हुए देख पाते हैं जो कि अपने ही अलग टेंशन में रहते हैं और दूसरी ओर वो प्लेयर सब भी निकलते हैं और त्सुगुहा और सिनोन भी एसटीएल से बाहर निकलते हैं।
सही सलामत। और हम अंडरवर्ल्ड के अंदर किरीटो को देख पाते हैं जो कि यूजियो को बाय कहते हुए थैंक्स करता है और वो अपना स्वॉर्ड को वापस रखता है और अंधेरा हट कर रोशनी आने लगता है और वो देख पाता है आसुना का बना सीढ़ी टूट कर गिरने लगता है और वो उस जगह में जाता है और वो देख पाता है कि वो दोनों वहाँ से लॉग आउट कर दिए हैं, जिससे उसे सुकून का राहत मिलता है और वो एलिस को रियल वर्ल्ड में जाने के लिए गुड लक कहता है। शायद से 2000 साल यहाँ पर थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और वो आसुना सिनोन लीफा उन सब का याद करते हुए रोने लगता है। वो कुछ ज्यादा ही इमोशनल होकर रो रहा होता है उन सभी को बाय कहते हुए। तभी वो अपने सामने आसुना को देख पाता है और वो कहती है मैं नहीं गई। वो आसुना को देखकर हैरान रह जाता है। एंड हाँ, यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप कि आप सबको ये पसंद आया और मैं एक्सप्लेनेशन कम्युनिटी में हूँ वो ऑलमोस्ट 3 साल हो जा रहा है, पर आई डोंट नो मैं अभी तक ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। शायद से मेरा वीडियोस अच्छा नहीं रहता है या फिर मेरे अंदर टैलेंट की कमी है, ये दोनों बात तो एक ही है ना। और बंदे कमेंट भी तो करते हैं भाई वॉइस अच्छा नहीं है, भाई वीडियो अच्छा नहीं है। भाई देखो मैं जितना अच्छा बना सकता था मैं उतना कोशिश करता हूँ। मेरे पास कोई बढ़िया इक्विपमेंट सब नहीं है, मैं अपने मोबाइल में ही रिकॉर्ड एडिटिंग सब करता हूँ। सुनकर आप सबको पता चल ही रहा होगा। एंड हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ भाई, पर तू तो जानता है ना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। चलो फिर भाई डिसलाइक मारो मेरे वीडियो को, शायद से इसी से मेरा वीडियो को कुछ बूस्ट मिल जाए और मैं ग्रो हो पाऊँ और मैं हर दिन एक बढ़िया एक्सप्लेनेशन ला पाऊँ। और ये जो थंबनेल लगाया हूँ भाई क्या बताओ, ये थंबनेल हर कोई अपना वीडियोस में ऐड करते हैं। वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक्सप्लेन कर रहा होगा या फिर नहीं कर रहा होगा, वो ये थंबनेल जरूर लगाएगा। मतलब उसमें ऐसा कुछ सीन रहेगा भी नहीं जो कि मैं इस एपिसोड में आप सबको दिखाया हूँ, पर पता नहीं वो थंबनेल क्यों चिपका देते हैं। आई थिंक सो व्यूज के लिए। भाई चलो मेरा गोल तो हो गया ये वीडियो को 12 मिनट का करने का। अच्छा तो फिर मैं कोई क्रिंज एनिमे देख लेता हूँ। बाय।